ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 285 भारतीयों की हुई सही सलामत वतन वापसी। सभी ने स्वदेश लौटकर चैन की सांस ली। एयरपोर्ट पर वापस आए भारतीयों के परिजन बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। रात तकरीबन 11:30 बजे सभी को लेकर प्लेन लैंड हुआ। वापस लौटे भारतीयों ने अपने परिजनों को गले लगाया। सभी दिखे भावुक। एक 162 भारतीय अम्मान होते हुए वापस लौटेंगे भारत। सभी को इजरायल से किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। 200 भारतीयों का जत्था भी पार करेगा जॉर्डन की सीमा। करेगा भारत वापसी। आज आएंगे पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, पंजाब विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। 5 सीटों के लिए मतगणना जारी। पंजाब में केजरीवाल और मान आपका जलवा जारी। आप में बनाई बढ़त, बीजेपी बिछड़ी। केरल में कांग्रेस ने बनाई बढ़त। सबसे ज्यादा केरल में हुआ था मतदान। बंगाल में सीएम ममता का जलवा जारी। टीएमसी ने 1 सीट पर बनाई बढ़त। गुजरात में बीजेपी ने बनाई जगह। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की। पीडीए विरोधी 3 विधायक अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे को पार्टी से निष्कासित किया। आज छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर के अबूझमार जाएंगे अमित शाह। गांव के लोगों से करेंगे मुलाकात। नारायणपुर के बीएसएफ कैंप में आज जवानों से मिलेंगे अमित शाह। नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए बढ़ाएंगे हौसला। आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम 6 बजे एयरपोर्ट पर सीएम योगी, सीएम धामी और सीएम साय करेंगे शाह का स्वागत। पहली बार होने जा रहे मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे शाह। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। यूपी के संभल में शुरू हुआ पुराने तीर्थ स्थलों का पुनर्विकास। नगर पालिका की ओर से किया जा रहा मंदिरों, देवालयों, तालाबों और कुओं की सफाई और पुनर्निर्माण का काम। अहमदाबाद में 148वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। 27 से शुरू होगा आस्था का महोत्सव। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने की तैयारी। यात्रा को लेकर पुलिस ने शुरू की मेगा रिहर्सल। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही। पुरी में रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए लगाए गए 275 एआई सीसीटीवी। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तैयारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से होगी लोगों की गिनती। जम्मू में युद्ध स्तर पर चल रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रियों के लिए सरकार ने दी बड़ी सौगात। बीएसएनएल ने अमरनाथ यात्रा के लिए आत्मनिर्भर भारत हाईटेक टेक्नोलॉजी के तहत दोनों मार्गों पर 67 टावरों से 4G कनेक्टिविटी शुरू की। बीएसएनएल श्रद्धालुओं को 15 दिन की वैधता वाले मुफ्त सिम कार्ड करेगी प्रदान, जिससे यात्रा के दौरान संचार संबंधी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। 2 जुलाई को रवाना होगा अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था। भगवती नगर शिविर से कश्मीर जाएंगे श्रद्धालु। पहलगाम घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता। अमरनाथ पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अब तक करीब 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक करीब 34 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। आंकड़ा पहुंचा 13 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक दोनों जगहों पर 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भक्तों का लगा मेला। अब तक करीब 2 लाख लोगों ने दर्शन किए। थूथुकुडी के भद्रकाली अम्मन मंदिर में कुडाई उत्सव की रौनक। बड़ी संख्या में महिलाओं ने दीपों पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। कन्नूर में परिवहन विभाग ने बजट पर्यटन सेल के तहत कोट्टियूर मंदिर की तीर्थ यात्रा का आयोजन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ की। तिरुनेलवेली के नल्लैयाप्पर मंदिर में अनीपेरुथ रथ जुलूस को लेकर तैयारियां तेज की गई। अग्निशमन सेवा की मदद से रथ को साफ किया जा रहा।
उत्तर कन्नड़ के मुरुदेश्वर मंदिर में एक ड्रेस कोड लागू, मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों को शालीनता से कपड़े पहनने की सलाह। पुरुषों को शर्ट पैंट या धोती पजामा और ऊपरी वस्त्र पहनने की सलाह, महिलाओं को साड़ी या हाफ साड़ी ब्लाउज या फिर चूड़ीदार और ऊपरी वस्त्र पहनने के बाद ही एंट्री मिलेगी। सीकर में खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की संख्या ने रिकॉर्ड बनाया। तपती गर्मी के बावजूद लगभग हाल के दिनों में 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। करनाल के गोवर्धन नाथ मंदिर में ठाकुर जी महाराज को लगाया गया 500 किलो आम से भोग। सालों से गर्मियों में ठाकुर जी को आम का भोग लगाया जा रहा इसका रिवाज। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से हटाया गया बड़ा बोल्डर, सुगम रूप से चल रही यात्रा, श्रद्धालु मत्था टेक कर लगा रहे अरदास। पुंछ में ब्रह्मी गाला मंदिर में यज्ञ का आयोजन, अनुष्ठान में सभी धर्मों के लोग शामिल। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। सीएम ने जल्द मामलों के निपटारे के निर्देश दिए। शिमला में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की याद में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। कोच्चि में मरीन इंजीनियरिंग कैडेट्स की 18वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन, परेड में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल। दिल्ली में वीर अब्दुल हमीद विचार मंच का आयोजन, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन कार्यक्रम में शामिल। कश्मीर के स्कूलों में आज से 15 दिनों के लिए गर्मी की छुट्टी का ऐलान, बढ़ती गर्मी के कारण फैसला लिया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी डायलिसिस, एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, पीपीपी मॉडल पर काम होगा।